ओम ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन आपके चरणों में, मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं शिव महापुराण कथा का रुद्र संगीता का 7वां अध्याय पढ़ूंगी, जो कि इस प्रकार है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छा से ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसकी ओर चोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मोवाच सुप्ति नारायणी देवानाभो पंकजमुत्तमम् आविर्भुव सहसा बृहदे शंकरे छया। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। अनन्त्यष्टिकं कायुक्तं कर्णिका रशमाप्रभम् अनन्तायोजनायामामनन्तोच्छय संयुतं कोटिसूर्यप्रतीकाशं सुन्दरं तत्त्वसंयुतम् अत्यद्भुतं महारम्यं दर्शनीयमनुत्तमम् कृत्वा यत्नं पूर्ववत्सा शंकरा परमेश्वरा दक्षिणांगा निजान्मां वैशाम्बं शंभुर्जीजनत। उसमें असंख्य नालदंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित, सुंदर, संपूर्ण तत्वों से युक्त, अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्वत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। स मायमोहितं कृत्वा मां महेशो धृतं मुनिं तन्नभिः पङ्कजादाविर्भावमासा लीलयाम्। एवं पद्मात् तत्तो जज्ञे पुत्रोऽहं हिमगर्भकां चतुर्मुखो रक्तवर्णा स्त्रीपुण्ड्राङ्कितमस्तकं तन्मायामोहितांश्चाहं नाविदं कमलं विनं स्वदेहजनकं ताता पितरं ज्ञानदुर्बलम्। हे मुनि, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। कोहम वा कुतः आयाता किं कार्यमितो मदीयकं कस्या पुत्रमुत्पन्नं कैनेव निर्मितोऽधुनम् इति संशयमापन्नं बुद्धिर्मां समपद्यतं किमर्थं मोह मायामीं तज्ज्ञानं सुकुरं खलु। एतत् कमलपुष्पस्य पत्रारोहस्थलं यदा मत्कृता च सा वै तत्र भविष्यति न संशयः। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ रहा हूँ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। एतत् कमलपुष्पस्य पुत्रारोहस्थलं यदा मत्कर्ता च सा वै तत्र भविष्यति न संशयम् इति बुद्धिं समास्थाय कमलादवारोह्यं नाले नाले गतस्तत्र वर्षाणां शतकं मुनिं न लब्धं तु मया तत्र कमलस्थानमुत्तमं संशयं च पुनः प्राप्त कमले गन्तुमुस्तकः आरोह्याहत कमलं नालमार्गेण वे मुनिं कमलं कूर्मलं कमलस्थायं लब्धवान् न विमोहितम्। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है, उसका उद्गम स्थान
इस जल के भीतर नीचे की ओर है जिसने मुझे उत्पन्न किया है, वह पुरुष भी होगा, वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुनि, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा कि कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर्वत जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुनि, नाल के मार्ग से उस कमल का पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल की कोश को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। नीलमार्गेण ब्रह्मतो गतं वर्षाशतं पुनः क्षणमात्रं तदा तत्र ततष्टिस्तन्विमोहितं तदा वाणी समुत्पन्नं तपेति परमाशुभं स्वेच्छया परमा व्योम्नो मोहविध्वंसिनी मुनि। मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष भी व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता न चल सका। तब मैं मोहित किंकर्तव्य विमूढ़ होकर एक क्षण वहीं रुक गया। हे मुनि, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तब तपस्या करो। तच्छ्रुतं व्योमवचनं तद्दशाब्दं प्रयत्नतां पुनः सप्तं तपोघोरं दुष्टं स जनकं तदा